हेलो गाइस, ये अपने टारगेट बैच का वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम आप लोगों को बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव समझा रहे हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए थे जो आप लोगों को पहली वीडियो में बनाई थी। आज अपन लोग की ये वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। तो आप लोग इसके पहले के जो दो पार्ट्स हैं उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी काम में आने वाला है, ठीक है ना। यदि आप सही में टॉप करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ ऑब्जेक्टिव्स जरूर पढ़ना चाहिए और कम टाइम है तो आप लोगों को इसी टिप्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यदि अभी तक अपने टारगेट बैच को ज्वाइन नहीं किया है, टारगेट बैच को इनरोल कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों का, ठीक है ना। और ये प्रॉपर पीडीएफ आप लोगों को इसका आप लोगों को टारगेट बैच में मिल जाएगा अपने, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में थोड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस को और देखने वाले हैं। इसके बाद 1 से 2 वीडियो और आएंगे जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले अपन का क्वेश्चन आता है एड्स। आप लोग जानते हैं एड्स एक बीमारी है, ठीक है ना। तो एड्स जो बीमारी है वो कहाँ से कैसे होती है, तो ये होती है HIV वायरस से। इसका फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। जो HIV वायरस है इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो एड्स की बीमारी है इसको आप लोग कौन से टेस्ट से पता करेंगे कि आप लोगों को एड्स ही हुआ है, ठीक है ना। तो उस टेस्ट का नाम होता है एलिसा, ठीक है ना। तो इस एलिसा के बारे में हमने आप लोगों को फुल फॉर्म पे भी शायद बताया था और 2 मार्क्स में भी इसके बारे में शायद क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर देखिएगा एलिसा। और ये एग्जाम्पल एसटीडी का होता है। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा एसटीडी का एग्जाम्पल बताइए, तो आप लोग बताएंगे एड्स होता है और एक इस बीमारी को भी कहते हैं। इसके बारे में अभी अपन लोग बात करेंगे, पहले थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको क्या बताया वो चीज़ आप लोग समझिए। एड्स जो बीमारी है वो कौन से HIV वायरस के कारण होती है। एड्स हुआ है आपको, वो आप लोग कैसे टेस्ट करोगे, वो एलिसा टेस्ट से करोगे, ठीक है ना। और एड्स जो आप लोगों का है एसटीडी का एग्जाम्पल है। एसटीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, एक आपका क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया है। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा, जो हम बोल रहे हैं वो हिंदी में ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को उम्मीद करेंगे सब कुछ समझ में आ रहा है। जो लैंग्वेज में हम बता रहे हैं आप लोग इसको नोट्स बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोगों को आगे बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों का आता है सिम्फलिस, ठीक है ना। तो साइक्लिस, अच्छा जो गलतियां होती हैं उसको थोड़ी सा इग्नोर करिएगा। हम बायो के स्टूडेंट नहीं है, सीधी बात, हम मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं। तो जितना भी चीज़ हमको आता है हम वो चीज़ आप लोगों को सिखा रहे हैं। जिस तरीके से हम स्टडी करते थे वैसे ही हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी कर लीजिएगा, टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो सिफिलिस जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, एसटीडी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एसटीडी का भी एग्जाम्पल पूछा जाएगा, सिफिलिस लगाएंगे या एड्स लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों एसटीडी के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए, और सिफिलिस जो है वो एक बैक्टीरिया है, ये भी एक डिसीज होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया के कारण होती है। और वो कौन सा बैक्टीरिया आता है, वो ये है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है ट्राइफोनिमा, ठीक है, याद रखिएगा। सिफिलिस जो है वो आप लोगों को एसटीडी का एग्जाम्पल है और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, ट्राइफोनिमा, ठीक है ना। ये इतनी चीज़ याद रखिएगा, काम में आएगा आपकी। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबॉडी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा था कि एंटीबॉडी को किसने बनाया था, पहली एंटीबॉडी को किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और वो एंटीबॉडी कौन सी थी, वो थी पेनिसिलिन, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, पहली एंटीबॉडी को किसने बनाया था और कौन सी एंटीबॉडी थी, पूछा आता है। टाइफाइड, टाइफाइड आप सबको पता है एक बीमारी है, यानी कि बैक्टीरिया डिसीज है, ठीक है। और यदि ये बीमारी हो जाती है तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको यही बीमारी है। उसके लिए आप लोग कौन सा टेस्ट करोगे, टेस्ट करते हैं अपन लोग, टेस्ट करते हैं वाइडल टेस्ट, वीडल टेस्ट, ठीक है ना। तो वीडल टेस्ट अपन लोग करते हैं जिसके जरिए पता चलता है हमको कि हमको टाइफाइड ही हुआ है, ठीक है ना। जैसे अपन लोग एड्स होता है तो अपन लोग एलिसा टेस्ट करते हैं, वैसे टाइफाइड होता है तो अपन लोग वीडल टेस्ट करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, काम की चीज़ें आप लोगों का आगे भी काम में आएगी यदि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो तो। सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, यदि आप लोगों को कैंसर होता है तो वो किसकी वजह से हुआ है, वो कौन सा सब्सटेंस है, तो आप लोगों को उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं अपन लोग, ओनोजीन्स, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा ओनोकोजीन्स जो कहते हैं, ऑन्कोजीन, ठीक है। तो जो वो सब्सटेंस है उसको अपन लोग ऑन्कोजीन कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को 1 वर्ड वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अपन लोग आगे बढ़ेंगे और ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ही पूछी जाएंगी, ठीक है ना। और चीज़ें आप लोगों को क्लियर करते चल रहे हैं। मलेरिया, मलेरिया क्या चीज़ है आप लोग समझिएगा। मलेरिया भी एक आप लोगों की बीमारी है जो कि आप लोगों को प्लाज्मामोडियम से होती है। और कौन कौन से मच्छरों के काटने से होती है, फीमेल मच्छर हो गया है, एनोफोलिन हो गया और मॉस्किटो हो गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये टर्म्स आप लोगों को देखने मिल सकती हैं और क्वेश्चन कैसा बनेगा ये देखिए आप लोग,
ठीक है ना। मलेरिया कॉजेड बाय, तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है फिल्मोडिया। और मलेरिया का जो वेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। तो आपको यदि पूछता है मलेरिया कॉजेड बाय विच वेक्टर, तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ पे कोई एक का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। जब वन वर्ड में पूछेगा तो तीनों के नाम आप लोग को लाइन से लिखने पड़ेंगे, राइट। और फिर जो डेंजरस मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, एक प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, एक फैसिलोपोडियम की वजह से होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में पूछी ही जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आप लोगों का एक आता है राइजोबियम। तो जब भी क्वेश्चन, और ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है साथ तक, तो एंटू फिक्सिंग ये भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। और एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जी। सबसे पहले आप लोग का एक इंपॉर्टेंट टर्म है एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया का, यदि एग्जाम्पल पूछेगा तो आप लोग इसको टिक करोगे, ठीक है। ये नाम आपको याद आना चाहिए, ठीक। फाउंड इन रूट ऑफ लेगुमिनियस प्लांट, लेगुमिनियस प्लांट यानी कि दाल, और ये दाल के पौधों में पाया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और बायो फर्टिलाइजर यानी कि खाद होता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ देखिएगा, काम की चीज़ें हैं आप लोगों के, ठीक है। इसमें और कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है और कहाँ पाया जाता है, ये आप लोगों का दाल के पौधों में पाया जाता है, बायो फर्टिलाइजर होता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। उसके बाद आता है नोस्टोक एंड एनावेना, ठीक है। ये टर्म आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। ये टर्म, ये एक साइनोबैक्टीरिया होता है। यदि ये टर्म आती है तो आपसे पूछेगा, तो आपको ज़्यादा चाहिए साइनोबैक्टीरिया है। और यदि पूछता है साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताइए, तो आप लोग ये चीज टर्म बताओगे, ठीक है ना, ये चीज़। और ये टर्म जो है, जो एनावेना है, ये आप लोगों का फिक्सिंग नाइट्रोजन होता है। जिस प्रकार से आप लोगों का ये था फिक्सिंग नाइट्रोजन, वैसे ये भी आप लोगों का फिक्सिंग नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और चलिए, तो ये साइनोबैक्टीरिया और फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है ना। आप लोगों को जिससे समझ में आया किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा फिक्सिंग नाइट्रोजन में, फिक्सिंग बैक्टीरिया का आप लोग एग्जांपल लीजिए, तो ये यदि आपको एक लिख सकते हो, ठीक है ना। और साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल दो तो ये लिख सकते हो, यदि ये आएगा तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ हमने क्लियर कर दिया। कुछ भी घुमा फिरा के अपोजिट पूछा जाता है, ये काम होता है ऑब्जेक्टिव का। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ से, और जहाँ से देखेंगे बायोगैस। बायोगैस के बारे में सबको पता है। बायोगैस का क्या होती है, मीथेन होती है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं, CH4 होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये प्रोड्यूस कैसे होती है, यानी कि बनती कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए। काऊ डंग से, यानी कि गोबर से बनती है, ये सबको पता है। 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद आता है यीस्ट। ये एक टर्म है। यीस्ट एक फंगी है, ठीक है ना, फंगी होती है। और ये आप लोगों को एल्कोहल बनाने के लिए काम आती है। यीस्ट जो है फंगी होती है, ठीक है। जो आप लोग एल्कोहल यानी कि दारू हो गया, आप लोगों का वाइन्स वगैरह हो गई, इन सब में आप लोग जब बनाते हो इन सब चीज़ों को, तो इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, जो आप लोगों को यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस फंगी का यूज़ किया जाता है जब आप लोगों की दारू बनती है, जब वाइन्स बनती है, तो आप लोगों को फंगी का यूज़ किया जाता है, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप लोगों को 9th में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट मिल्क कर्ड लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मिल्क से आप लोग दही बनाएंगे, दही में कौन सा आप लोगों का बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ये वो वाला बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग शायद डाउट लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को यही आता है, ठीक है ना। हाँ चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। नेम फिश कंट्रोल मॉस्किटो, जो ऐसी कौन सी फिश है जो मॉस्किटो को कंट्रोल करती है, ठीक है ना, मतलब जो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, वो कौन सी फिश है, तो उस फिश का नाम होता है गुंगोसिया, ठीक है ना। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। वाटर ऑफ गंगा रिवर स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, जो वो गंगा नदी का पानी है या कोई भी अच्छी नदी का पानी रहता है, जो अपन लोग रख लेते हैं और ख़राब नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम ये है बैक्टीरियोफेग, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा कि क्यों आप लोगों का पानी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों का पानी खराब नहीं होता है, उसको अपन लोग कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरियोफेग। यहाँ पे हिंदी में भी हमने कुछ टर्म्स लिख दिए हैं, इस बैक्टीरिया के कारण गंगा का पानी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना एक नेक्स्ट टर्म आता है प्लाज्मामाइड, जो कि डीएनए ट्रांसफर करने के काम में आता है। हमेशा याद रखिएगा, डीएनए ट्रांसफर जब भी करते हैं तो प्लाज्मामाइड का एक अहम रोल होता है, ठीक है। इसके बिना आप लोग डीएनए ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप लोग समझ रहे होंगे। और ये एक वेक्टर होता है और ये सर्कुलर शेप का होता है, यहाँ पे आप शेप लिख लीजिएगा,
ठीक है ना। सर्कुलर शेप का होता है ये प्लाज्मामाइड आप लोगों का, और फाउंड बैक्टीरिया में होता है, और ये चीज़ बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ है कि क्या होता है, ये आप लोगों का एक डीएनए ट्रांसफर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें होता है, वेक्टर होता है, सर्कुलर शेप का होता है, और बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है ना, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद एक टर्म और आप लोगों को यहाँ पे लिखने मिलेगी, लाइगेज एंजाइम। ठीक है ना। तो ये जो टर्म है ये आप लोगों को, जब भी आप लोग डीएनए को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, डीएनए को जोड़ रहे हैं, तो आप लोग इस एंजाइम का यूज करते हैं, लाइगेज एंजाइम। जहां पे लिख दिया हमने ज्वाइन डीएनए सेगमेंट। ठीक है ना। आप लोग को इस प्रकार से आएगा कि डीएनए सेगमेंट को, डीएनए को ज्वाइन करने के लिए क्या, कौन से एंजाइम को यूज करते हैं, या फिर इस एंजाइम को देगा, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये, और डीएनए स्टैट, उसका अगली टर्म आती है डीएनए स्टैटनिंग। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, जो अपन लोग डीएनए में कलर करते हैं वो चीज होती है डीएनए स्टैटनिंग। किसकी मदद से करते हैं, देखिए एथोडिनियम ब्रोमाइड की मदद से करते हैं अपन लोग, और ये ऑरेंज कलर का होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। तो आप लोग को काम की आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पूछ सकता है आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वन वर्ड्स पे। ठीक है ना। और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात आ जाती है अब लास्ट में अपने। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मामाइड कौन सा था, तो PBR 322 था। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। और ये चीज़ आप लोग अच्छे से, ये P इस प्रकार से नीचे ही लिखना है आपको। ठीक है। और बाकी ये सारे कैपिटल्स रहने वाले हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक। और हु डिस्कवर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आप लोगों को बताना है एलिस जेफरी। हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। नाम आपको याद होना चाहिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने करा था। ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर सेसरीज। सेसरीज का मतलब होता है सेसिसर, सेसिसर का मतलब होता है कैंची। ठीक है ना। याद रखिएगा, रिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टर्म है। और डीएनए के हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को जितना कुछ भी समझाया है सब कुछ समझ में आया होगा, और कोशिश करिएगा सब कुछ याद कर लें जो चीज़ आपको वीडियो में बताया गया है, क्योंकि आप लोगों को स्मार्ट स्टडी बता रहे हैं किस प्रकार से करनी है। क्वेश्चन सही से बनेंगे, यदि आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो तो आप लोगों को पेपर टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को बायो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टफ आएंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के टफ नहीं आएंगे, क्योंकि सब बच्चे पढ़ के वो क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कोई नहीं पढ़ के जाता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव थोड़ा ऑन द वे आते हैं, वो सब जानते हैं। यदि इस प्रकार की स्टडी करके आप जाओगे तो आप लोगों को पेपर टफ नहीं लगेगा, जो पढ़ के जा रहे हो वो चीज़ ही आएगा। ठीक है ना। तो जितना कुछ भी बताया हमने आप लोग इसको कर लीजिए। इसके पहले जो जितनी वीडियो बनी है आपने नहीं देखी हैं तो वो बहुत अच्छे से देख लीजिए। टारगेट बैच को आपने ज्वाइन नहीं किया है, टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे टेलीग्राम में संपर्क करिएगा, हम आप लोगों को लिंक दे देंगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से टारगेट बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके आगे भी वीडियो के भी पार्ट्स आएंगे, और इसमें आगे भी आप लोगों को चीज़ें बताई जाएंगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ आप लोगों का चैप्टर। ठीक है ना। तो जितनी भी चीज़ें सिखाई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से स्टडी करिएगा। उनके बेस पे भी आप लोगों के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स रेडी होते हैं। तो हमने आप लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी अपने टारगेट बैच में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो जितना कुछ बताया है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगली वीडियो में हम आप लोगों को और भी चीज़ें समझाने वाले हैं, तो आप लोग जरूर समझिएगा। और वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइए।